मध्य प्रदेश का अगला बजट जनता के सुझाव से तैयार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार का बजट जनता के लिए, जनता के द्वारा होगा। इस बार केवल मंत्री और अफसर बजट नहीं बनाएंगे, बल्कि जनता और अलग अलग सेक्टर से सुझाव लिए जाएंगे। बजट बनाने के लिए अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों से मदद ली जाएगी। पोर्टल पर लोग बजट के लिए सुझाव दे सकते हैं। सीएम ने आगे कहा कि अगले बजट का फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर होगा। मध्य प्रदेश का अगला बजट जनता के सुझाव से तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार का बजट जनता के लिए, जनता के द्वारा होगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जब भी बजट आता है तो कोई भी हो, जनता किसी भी बजट में कमी निकाल लेती है और ये जरूर कहती है कि हमारे लिए सरकार ने शायद कुछ नहीं सोचा इस बजट में, लेकिन अगर उनसे ही सुझाव लिए जाएंगे तो वाकई जनता को संतुष्ट कर देने वाला बजट सामने आ सकता है। शायद यही प्रयास है शिवराज सरकार का भी, लेकिन पूरी रणनीति कैसी रहने वाली है इसकी? देखिए, आगामी बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि जो आगामी बजट रहेगा वो जनता का, जनता के द्वारा चुना हुआ जनता के लिए बजट रहेगा। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में काम कर रहे हैं और आगामी बजट भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर ही रहेगा। देखिए, प्रदेश भर की जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। my.gov जो पोर्टल है उस पर बजट को लेकर सुझाव दिए जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार बजट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अर्थशास्त्री हैं, जो विशेषज्ञ हैं या फिर कई जो आम जन है, उनसे वर्चुअली चर्चा भी कर सकते हैं। उनकी क्या डिमांड है, कैसा बजट वो चाहते हैं, किस तरीके से उन्हें राहत मिलना चाहिए बजट से, क्या उनकी उम्मीदें हैं। इस बार खास बात ये रहेगी कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और अफसर वर्चुअली जुड़कर और बजट को लेकर सलाह मशवरा ले सकते हैं। हालांकि पोर्टल के जरिए भी सुझाव लिए जाएंगे और सरकार की ये सोची समझी रणनीति है वो भी ऐसे में जब विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है जिया, और इस बात को कह रहा है कि आम जनता पर महंगाई की मार है और किसान आंदोलन के बीच में प्रदेश की बीजेपी सरकार कोई मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि आगामी बजट सत्र को लेकर विपक्ष को बीजेपी कोई मौका नहीं देना चाहती और यही वजह है कि जनता का चुना हुआ और जनता के सुझाव पर बजट लाना चाहती है। देखिए, इसके लिए तैयारियां भी प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ। फोन लाइन पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। एक नया प्रयास किया जा रहा है, जनता के लिए, जनता के द्वारा बजट होगा, सुझाव दिए जाएंगे और उसके बाद बजट बनाया जाएगा। ये शिवराज सरकार का नया फैसला है। आप क्या सुझाव देंगे कुणाल चौधरी जी? देखिए, मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि पहले मध्य प्रदेश में जो जिला योजना समितियों की बैठक होती थी, जिसमें प्रभारी मंत्री होते थे, तो साल भर से वो नहीं बने। पूरे प्रदेश का संतुलन करके मंत्रिमंडल बनाए, क्योंकि अजय विश्नोई जैसे वरिष्ठ सदस्य कहते हैं कि जबलपुर और रीवा वो संभाग तो सिर्फ फड़फड़ा सकता है, हो नहीं सकता या काम नहीं हो सकता। 33,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है, उसके बावजूद इस 6 साल 10 महीने के अंदर उसके बावजूद गरीबों की पेंशन टाइम पे नहीं बांट पा रहे हैं। लोगों को बिजली के बिलों के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है, बिजली खाने खोल के उन्हें प्रताड़ित करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो ये लूट सके तो लूट योजना बंद करके कहीं सही जगह पे सही पैसा खर्च हो, ताकि जनता को राहत मिले। क्योंकि आप बजट में बात कर रहे हैं, पर बजट का कर क्या रहे हैं? ये 33,000 करोड़ का जो आपने 10 महीने में लिया, इसका हिसाब जनता के सामने है। तो इस तरीके कर्जदार बनाने की एक कवायद चल रही है। लूट सके तो लूट योजना चल रही है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में टैक्स सबसे ज्यादा क्यों लग रहा है, जिसके कारण जनता आपत के अंदर है। मध्य प्रदेश का किसान प्रताड़ित है, नौजवानों की स्थिति खराब है। आज ही में एक क्षेत्र में था जहाँ पे बच्चियां मेरे पास आई कि हमारा स्कूल बंद करने की कवायद सरकार की चल रही है। तो स्कूल को जोड़ने की कवायद चल रही, कैसे शिक्षित होगा, कैसे एजुकेशन मिलेगा, कैसे रोजगार मिलेगा। बात स्वर्णिम मध्य प्रदेश की, बात आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। बिल्कुल कुणाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस नए फैसले को लेकर क्या कहा है, एक बार वो भी हम जनता को सुनवा देते हैं। हमने फैसला किया है कि बजट केवल मुख्यमंत्री, मंत्री और केवल अफसर नहीं बनाएंगे,
हम तो एक्सरसाइज करेंगे ही, हम तो पूरा सोच विचार करेंगे ही। लेकिन मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपील करता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बजट कैसा होना चाहिए, उस संबंध में जिसके जो सुझाव हों, अलग अलग सेक्टर के भाई बहन, अलग अलग क्षेत्रों के भाई बहन और अलग अलग अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ, सबसे मैं अपील करता हूं कि MyGov पोर्टल पर अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। और बीजेपी से यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक हैं। यशपाल जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सीएम शिवराज सिंह चौहान का हमने बयान सुना है इस फैसले को लेकर। कुणाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं और जनता की जो सुझाव है उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है फिर? कहाँ हमने तो यही दिया है ना कि गरीबों की जो पेंशन दे जी, 7.5 करोड़ जनता से इस प्रदेश के ग्रामीण स्तर पे क्या बसता है, क्या गांव में समस्या, यूरिया क्यों नहीं मिल रही है? तो इन सब मुद्दों पर पहले ध्यान देना चाहिए था। कुणाल जी बने रहिए हमारे साथ। यशपाल जी, सवाल ये है कि क्या उन तमाम मुद्दों पर काम हो चुका है? ये कांग्रेस कह रही है जो तमाम समस्याएं हैं उसका निराकरण कर लेते, पहले उन समस्याओं को भी गिना रहे थे कुणाल जी। देखिए, कांग्रेस तो आलोचना करने में लगी हुई है, प्रतिपक्ष की भूमिका में बिना मुद्दों की बात कांग्रेस कर रही है। जी हाँ, अब आत्मनिर्भर भारत को लेकर के यदि मध्य प्रदेश में भी क्षेत्रीयता के आधार पर अगर कोई ऐसा कारोबार, ऐसा कोई व्यवसाय जो उस बजट में कहीं सम्मिलित नहीं हो रहा, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस गाँव को, उस शहर को, उस कस्बे को, उस परंपरागत पुरानी किसी ऐसी चीज को, जैसे मैं मंदसौर का विधायक हूँ, अगर मेरे यहाँ बहुत अच्छा काम लाख की चूड़ियों का होता है, या मेरे यहाँ बहुत अच्छा काम खादी का और उसका होता है, तो क्या दिक्कत है? हमारा कहना है कि अगर इस प्रकार का चिंतन, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आम जनता को आह्वान किया है, भाई बजट किस प्रकार का होना चाहिए, बजट में कौन से विषय समाविष्ट किए जाना चाहिए, लोक कल्याणकारी और लोकव्यापी बजट तभी बनेगा जब हम धरातल पर जाकर के क्षेत्रीय व्यवस्था के आधार पर युवाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, रोजगार, व्यापार व्यवस्था को बढ़ाने को लेकर के अगर हमको बजट में समाविष्ट करते तो क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, स्वागत योग्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान। जी, लगातार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए ये प्रयत्न किए जा रहे हैं, ये प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें से एक प्रयास ये भी है। 15 साल से बीजेपी की सरकार है, इसमें कौन के ऊपर निर्भर था ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ये नए सगुफे छोड़ने की जगह काम करें तो बेहतर होगा। ये लड़ाई इस बार, कुणाल जी, आपको ऐसा लगता है कि जो घोषणाएं और ऐलान किए जाते हैं उनमें से एक ऐलान ये भी है, बस सिर्फ ऐलान बन के ना रह जाए? का शासन कैसे चलाए शिवराज जी, इसका काम चल रहा है, सिर्फ टोटल भाषण देना, भाषण से शासन चलाना चाहते हैं। बड़ी यशपाल जी, आखिरी रिएक्शन आपसे रहेगा कि ऐसा ना हो कि करोड़ों की संख्या में आपके पास सुझाव तो आए लेकिन ये सिर्फ एक भाषण बन के रह जाए, उस पर काम ना हो। यशपाल जी, नहीं, देखिए, मेरा कहना है अगर कोई नवाचार हो रहा है तो कांग्रेस 15 साल का हिसाब पूछिए, कांग्रेस 55 साल का भी तो हिसाब दे दे। उनने 55 साल में क्या क्या काम किए? मध्य प्रदेश की सरकार दिग्विजय सिंह के राज में थी, मोतीलाल जी वोरा स्वर्गीय उनके राज में थी, अर्जुन सिंह जी के राज में थी, बंटा ढार मध्य प्रदेश हो गया था, बंटा ढार के नाम से नेता जाने जाते हैं इनके, बंटा ढार पूर्व मुख्यमंत्री। अगर बंटा ढार हम जनता के बीच में कहते तो लोगों के रिएक्शन आ जाते हैं, आप दिग्विजय सिंह के बारे में बोल रहे हो, हमको दिग्विजय सिंह का नाम नहीं लेना पड़ता है। बंटा ढार में अपने आप मतलब प्रजाता की सड़क नीति, गड्ढे। यशपाल जी, उम्मीद ये है कि नवाचार जरूर हो और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में अगर ये नवाचार हो रहा है तो उससे जनता को जरूर फायदा मिले, हमारी भी यही उम्मीद है। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।